क्या जाबी अलोंसो को सैक कर देंगे? सवाल तुम्हारे दिमाग में यही चल रहा हो क्योंकि भाई मैन सिटी से हार गए हैं। मैच से पहले रिपोर्ट्स भी यही थी कि क्या आखिरकार ये मैच बनेगा जाबी अलोंसो के मैड्रिड करियर का फाइनल मैच एज अ रियल मैड्रिड मैनेजर। देखो यार, इसका आंसर अगर मैं अपने अकॉर्डिंग दूंगा, मैं एज अ न्यूट्रल अगर बात करूंगा, आप इस गेम के बेसिस पे जाबी अलोंसो के करियर को जज नहीं कर सकते। आप उसका फ्यूचर इस गेम के बेसिस पे ना डिसाइड नहीं कर सकते, बिकॉज इस गेम में ना तो एम्बापे था, ना डीन हाउसन था, ना एडर मिलिटाओ था, लेकिन रूडिगर था। अब आप समझ जाओ यहां पर आप किस तराजू में तोल रहे हो एक ऐसे मैनेजर को जो यहां पर अपने स्ट्रॉन्गेस्ट स्क्वाड के साथ उतरा नहीं इतनी बढ़िया टीम के सामने। मैन सिटी वर्सेस रियल मैड्रिड का मैच यहां पर कल खत्म हुआ, उसके बाद आई डोंट थिंक मेनी मैड्रिड फैंस विल बी डिसअपॉइंटेड विद द वे देयर टीम प्लेड। आई नो सर्टेन मोमेंट्स में यहां पर मैन सिटी हावी हो गई, यार होना बनता भी तो था। तुम खुद सोचो, तुम्हारे पास जब तुम्हारे मेन सेंटर बैक नहीं है, तुम्हारे पास एक ऐसा क्रिएटिव राइट बैक नहीं है, तुम्हारा कारवाहल नहीं है, तो तुम बैकफुट पे ही खेल रहे थे। मैच से पहले से ही तुम बैकफुट पे थे। तो अगर कोई भी रियल मैड्रिड का फैन उठकर ये बोलने लगता है कि नहीं यार जाबी अलोंसो से नहीं हो पाएगा, जाबी अलोंसो को सैक कर दो, ठीक है भाई, दैट्स योर पर्सनल चॉइस। मैं एज एन आउटसाइडर कोई नहीं तो मैं बताने वाला, बट एक बार जरा तसल्ली से बैठो। मत सुनो कि बारसा फैंस क्या बोल रहे हैं, मत सुनो यहां पर कि तुम्हारा बाकी राइवल फैन बेस क्या बोल रहे हैं, मत सुनो यहां पर मेरे जैसे न्यूट्रल्स तुम्हें क्या बता रहे हो। तुम बस अपनी टीम को ना उस नजरिए से देखो जिस नजरिए से तुम नहीं देखना चाह रहे हो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। देखो ये कि क्या तुम्हारे पास तुम्हारी स्ट्रॉन्गेस्ट 11 थी, क्या यहां पर इतने सारे गेम से तुम्हारी स्ट्रॉन्गेस्ट 11 खेल पा रही है, क्या यहां पर जो बंदे पिच के ऊपर हैं वो यहां पर अपना 100% दे रहे हैं। क्योंकि अगर तुम कल का मैच देखोगे, जो तुमने गिवन सेट ऑफ प्लेयर्स उतारे फर्स्ट हाफ में, दे लिटरली डिड समथिंग जो तुम्हें कॉन्फिडेंस देकर जाएगा कि हाँ आने वाले मैचेस हमारे लिए बेटर हो सकते हैं। एंड स्टिल अगर मैं बोलूं यहां पर कल हार गई रियल मैड्रिड, बट वो एक फाइटिंग स्पिरिट शो किया मैड्रिड के प्लेयर्स ने। देयर वर चांसेस, कल एंड्रिक को मौका मिला, एंड्रिक ऑलमोस्ट स्कोर्ड, विनीशियस ऑलमोस्ट स्कोर्ड, जूड बेलिंगम ऑलमोस्ट स्कोर्ड। अब वो ऑलमोस्ट से सर्टेन गोल स्कोरिंग की जो एक वो चांसेस बनते हैं उस पर शिफ्ट होने के लिए आपको क्वालिटी चाहिए होगी। एंड अगेन बात वही है भाई, हम सबको पता है कि मैड्रिड की ओवर डिपेंडेंसी एम्बापे के ऊपर कितनी ज्यादा है, तो और कल वो प्रॉपर हाईलाइटेड थी। रूडिगर वहां पर एम्बापे आपके हालैंड को गिरा रहा है, ये कौन सी डिफेंडिंग है भाई? रूडिगर के ये बोजो जीन्स कब खत्म होंगे? रूडिगर यही सारी हरकतें लास्ट ईयर भी कर रहे थे, रूडिगर ने इस मैच में भी यही हरकत की है। एवरी नाउ एंड देन रूडिगर के वो जो हम कहते हैं ना कि वो ब्रेन फेड मोमेंट्स आते रहते हैं, वो कल के मैच में भी देखने को मिले। और ऐसा नहीं कि मैच बिल्कुल ही वन साइडेड था, मैं आपको स्टैट्स दिखाऊंगा, आपको समझ में आएगा कि भाई मैच उतना वन साइडेड नहीं था। फर्स्ट हाफ में यहां पर अगर मैं बात करूं, मैन सिटी ने पहला गोल मारने के बाद एक्चुअल में चांसेस क्रिएट करने शुरू कर दिए। एंड वंस अगेन अगर आप देखोगे, थिबत कॉर्टो वाज द गाय हु सेव्ड रियल मैड्रिड ऑन मल्टीपल ओकेजन्स। अर्लिंग हालैंड का वो शॉट, फिर रीबाउंड पे यहां पर आपके रायन चर्की के पास बॉल गई, उस पर वो यहां पर शॉट आया। आपके ओराइली का जो गोल है उस पर थिबत कॉर्टो की थोड़ी सी गलती थी, वो थोड़े कम अटेंटिव थे उस हेडर के ऊपर, फिर रीबाउंड पे वो बॉल गई एंड अल्टीमेटली ही स्कोर्ड। पेनल्टी पे तो बंदा क्या, देखो पेनल्टी पे आप निहत्ते होते हो, आपके पास बस दुआ करने के लिए कुछ नहीं होता कि भाई वो जहां मार रहा है मैं सही प्रेडिक्ट कर लूं। लेकिन कल का जो मैंने मैच देखा है, मेरे हिसाब से तो मैड्रिड उतना खराब नहीं खेली है। हाँ फिर भी अगर देखोगे आप तो मैड्रिड उतना भी अच्छा नहीं खेली जहां पर जाबी अलोंसो को एक फ्री लाइसेंस मिल जाए कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, आप पे सवाल नहीं किए जाएंगे। सवाल होंगे, लेकिन मेरे हिसाब से जिस तरीके की टीम यहां पर अवेलेबल थी, आप देखो जरा, ये आपकी स्टार्टिंग 11 थी। अब इस स्टार्टिंग 11 में आपके फेदरिको वेलवर्दे खेल रहे हैं राइट बैक, आपके राउल असेंसियो खेल रहे हैं जो अगेन, और ये पता है ये रूडिगर और राउल असेंसियो की जोड़ी इतनी अनबैलेंस्ड सेंटर बैक पेयरिंग है क्योंकि दोनों के ही ऐसे ब्रेन फेड मोमेंट्स आते रहते हैं। हमने देखा था पिछले सीजन में भी यहां पर आपके रूडिगर ने कितने मैचेस में फकअप्स किए थे, इस सीजन में भी हम देख चुके हैं ऑलरेडी यहां पर कितने बार असेंसियो, चाहे आप क्लब वर्ल्ड कप की बात करो या फिर अभी जब उनको मौके मिले तब उन्होंने किस तरीके से परफॉर्म किया है। तो अगर लोग कल की परफॉर्मेंस के बेसिस पर ये बोले कि नहीं भाई अलोंसो से नहीं हो पाएगा, अलोंसो को निकालो, मेरे हिसाब से नहीं, ऐसा नहीं है। आप देखो यहां पर सेबायोस, चुआमिनी और बेलिंगम खेल रहे थे आपके मिडफील्ड में, देन आपने गार्सिया को मौका दिया एज अ नंबर 9, विनीशियस और रॉड्रिगो आपके दो अदर फॉरवर्ड्स खेल रहे थे। रॉड्रिगो ने जो गोल स्कोर किया काबिले तारीफ था। मैं तो यही बोलूंगा, देखो अभी अगर मैं ऑनेस्टली मैड्रिड की इस लाइनअप को देख रहा हूं, मुझे इसमें बहुत सारे लूप होल्स नजर आ रहे हैं। और विंटर मार्केट में अगर मैड्रिड मैनेजमेंट उन लूप होल्स को जाके, उन बेसिकली जो कमियां हैं टीम की, उनको जाके अगर फिलअप कर देती है, अलोंसो अच्छा कर लेंगे। चीज़ें इतनी खराब नहीं है, बिकॉज अगर मैं आपको अभी लीग टेबल दिखाऊं तो रियल मैड्रिड अभी भी डायरेक्ट टॉप 8 में क्वालिफाई कर सकती है। 6 मुकाबले हुए हैं, 12 पॉइंट्स उनके,
अगले 2 मुकाबले खेलना और बाकी। अगर अगले 2 में वो 2 मुकाबले जीत जाते तो उनके 18 पॉइंट्स हो जाएंगे। लेकिन इन सब के बीच में एक टीम को मत भूलो जो लिटरली एक भी मुकाबला नहीं आ रही है और अभी तक 6 मुकाबलों में सिर्फ 1 गोल कंसीड किया है, वो भी बायर्न म्यूनिख के अगेंस्ट कंसीड किया था, जो एक अनबीटेबल रन ऑफ फॉर्म पे चल रही थी यहां पे। अब तुम ये देखो जरा, 6 मुकाबले 6 विक्ट्रीज, 17 गोल स्कोर्ड, 1 गोल कंसीडेड, 18 पॉइंट्स। हम यहां पर आर्सेनल को एज अ सीरियस यूसीएल कंटेंडर नहीं देखते या नहीं देखना चाहते, बिकॉज हम अपना ईगो सेटिस्फाई करना चाहते हैं कि भाई देखो आर्सेनल है, आर्सेनल अभी तक जीता नहीं है तो वो नहीं जीत पाएंगे। उनके वो जो एक यूसीएल फियर सिंड्रोम है ना, वो किक इन होगा और वो क्रम्बल कर ही जाएंगे। लेकिन भाई अगर तुम इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आर्सेनल को देखोगे, वो चैंपियंस लीग में एक मिशन लेके उतरे हैं और वो मिशन वो सक्सेसफुली अचीव करने वाले हैं। उनका ये सीन था कि उनको डायरेक्ट टॉप 8 में क्वालिफाई करना है, ना सिर्फ वो डायरेक्ट टॉप 8 में क्वालिफाई करके यहां पर राउंड ऑफ 16 के लिए जाएंगे, वो टेबल टॉपर के तौर पे जाने वाले हैं। क्योंकि अगर तुम यहां पर बाकी टीमों को देखोगे, बाकी टीमों ने भी 19 गोल स्कोर किए, 18 गोल स्कोर किए, लेकिन किसी ने इतना डिफेंसिव, इतना ब्रिलियंट डिफेंसिव रिकॉर्ड नहीं अभी तक रखा हुआ है। तो भाई आर्सेनल डिजर्व्स देयर फेयर शेयर ऑफ क्रेडिट, मिकेल आर्टेटा डिजर्व्स हिज फेयर शेयर ऑफ क्रेडिट, बिकॉज अल्टीमेटली इट कम्स डाउन टू कि कौन टीम कितनी इफेक्टिव है, एंड लिटरली आर्सेनल काफी इफेक्टिव रही है। तो मेरे लिए तो भाई अगेन बात वही आ जाती है कि आपके इस साल के सेमीफाइनल के फेवरेट्स कौन रहेंगे, उसमें एक नाम आर्सेनल का आएगा ही आएगा। बायर्न म्यूनिख अदर फेवरेट है यहाँ पर, उसके अलावा आपके पीएसजी, मैन सिटी, मैड्रिड, ये सारे क्लब्स रहेंगे फॉर श्योर। बट इस पॉइंट ऑफ टाइम पे एक आउट एंड आउट फेवरेट जो मुझे लग रहा है, या फिर 2 टीम आउट एंड आउट फेवरेट जो मुझे लग रही है, जो सेमीफाइनल इस पॉइंट ऑफ टाइम के परफॉर्मेंस के बेसिस पे मैं अगर प्री जज करूं, तो दोज 2 टीम्स वुड बी आर्सेनल एंड यहां पर आपकी बायर्न म्यूनिख। देखो एक चीज आपको समझनी पड़ेगी कि, एंड दिस गोज फॉर बोथ रियल मैड्रिड एंड बार्सा फैंस, रियल मैड्रिड एक ट्रांजिशन में है विद अ मैनेजर जो आपका एक प्रोजेक्ट मैनेजर है, जो एंचेलोटी या जिडान कैटेगरी का मैनेजर नहीं है, जो आप देखोगे कि बड़े ईगोज को पहले से मैनेज करता हुआ है, या खुद का उसका करियर जिडान लेवल का रहा हो। अलोंसो वाज अ लेजेंड फॉर रियल मैड्रिड एंड अलोंसो इज अ लेजेंड फॉर लिवरपूल। बट अगर आप देखोगे यहाँ पर क्या अलोंसो का स्टैचर वो है जो जिडान का था जब वो ड्रेसिंग रूम में उतरे थे? एब्सोल्युटली नॉट। अलोंसो वाज अ ग्रेट मिडफील्डर, बट अलोंसो वाज नॉट जिडान लेवल मिडफील्डर। कार्लो एंचेलोटी बिफोर ही मूव्ड टू रियल मैड्रिड, वो बंदा ऑलरेडी यहाँ पर इतना कुछ अचीव कर चुका था इटालियन क्लब्स के साथ, और प्रीवियसली रियल मैड्रिड के साथ वो ला डेसिमा की ड्रीम पूरी की थी। तो डेफिनेटली वो ऑरा, वो अथॉरिटी, वो अलग लेवल की डिमांड करते थे। यहां पर अलोंसो को ट्रस्ट जीतना पड़ रहा है, अलोंसो को यहां पर चीजें अपने हिसाब से मैनेज करनी पड़ रही हैं, एंड समटाइम्स इट गोज इन फेवर ऑफ द मैनेजर एंड समटाइम इट डजंट। अभी जैसे फॉल आउट की न्यूज आई थी विनीशियस वगैरह की, वंस रियल मैड्रिड का एंटायर स्क्वाड फिट हो जाएगा तो मेरे हिसाब से फुटबॉल बेटर हो जाएगी। अभी इतने हाई लेवल पे स्क्रूटनी देने से कोई फायदा है नहीं, बिकॉज अल्टीमेटली सीजन लंबा है और अभी भी रियल मैड्रिड आसानी से यहां पर राउंड ऑफ 16 के लिए डायरेक्टली क्वालिफाई करने वाली है अकॉर्डिंग टू अभी अगर मैं देखूं यहां पर स्टैंडिंग्स जो है। तो डेफिनेटली मैं यही बोलूंगा भाई कि मैड्रिड फैंस नीड टू रिलैक्स अ बिट एंड दे शुड वेट टिल दी विंटर मार्केट ओपन्स अप, और फिर देखते हैं कि भाई विंटर मार्केट में ये कोई साइनिंग लेकर आते हैं या नहीं आते हैं। नाउ कमिंग बैक टू मैनचेस्टर यूनाइटेड, भाई कुछ ऐसी तड़कती भड़कती न्यूज़ निकल कर आ रही हैं, नॉट फ्रॉम द रिलायबल सोर्सेज ऑब्वियसली, बट एक न्यूज़ ये है कि आपके यहाँ पर फॉर्मर रियल मैड्रिड कैप्टन सर्जियो रैमोस इज इंटरेस्टेड इन जॉइनिंग मैनचेस्टर यूनाइटेड। उन्होंने मल्टीपल यूरोपियन क्लब्स को अपने आप को ऑफर किया और यूनाइटेड थोड़ा सा इंटरेस्ट शो कर रही है। नाउ दिस रिपोर्ट हैजंट बीन वेरीफाइड बाय एनी टियर 1 सोर्स, बट अगेन अगर मैं अपना ओपिनियन इस पे दूं, भाई आई वांटेड सर्जियो रैमोस एट यूनाइटेड जब वो 2015 में रैमोस के लिंक्स आने शुरू हुए थे, बट क्या इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं सर्जियो रैमोस को चाहूंगा इन मैनचेस्टर यूनाइटेड? तो द आंसर वुड बी नो। बट देन अगेन अगर हम एक लेट्स से कि 6 महीने के बेसिस मतलब एक 6 महीने के बैकअप प्लान के तौर पे रैमोस को लेकर आ रहे हो, फिर हम बाद में अगर उनको एक कोचिंग रोल देना चाहते हैं या एक सर्टेन रोल देना चाहते हैं अपने बैकरूम स्टाफ में, भाई आई वुड हैप्पीली एक्सेप्ट दैट, बिकॉज सर्जियो रैमोस का ड्रेसिंग रूम में होना would be so much beneficial for the likes of Eden Haven, for the likes of यहाँ पर Lenny Yoro, for the likes of even for the likes of यहाँ पर Matthias Zillet and Lisandro Martinez for that matter। और जो भी आपकी फ्यूचर साइनिंग्स होंगी वो सर्जियो रैमोस के होने से बहुत कुछ सीखेंगे। तो हाँ, अगर एज अ मेंटोर पर्पस आप यहाँ पर रैमोस को ला पाओ, ऐड कर पाओ, दैट वुड बी वेरी वेरी गुड। बट देन अगेन अगर मैं एक साइनिंग पर्पस से देख रहा हूँ यहाँ पर, तो नहीं भाई, आई डोंट लाइक द आइडिया ऑफ सर्जियो रैमोस कमिंग टू मैनचेस्टर यूनाइटेड, बिकॉज अगेन हम खिलाएंगे कहाँ, कैसे खिलाएंगे, एंड ही इज नॉट 34-35 एनी मोर, ही इज क्लोज टू 40।
अब बात वही कि एम्बिशियस है वो बंदा, और आज भी अगर हम उसको खिलाएंगे तो इन सर्टेन गेम्स ही माइट आउट परफॉर्म आर अदर सेंटर बैक्स फॉर श्योर, बिकॉज ही इज दैट गुड. बट वही इंजरी इश्यूज हैं प्लस वेजेस वगैरह के इश्यूज हैं. बट हाँ, अगर यूनाइटेड इंटरेस्ट शो कर रही है या सीरियसली कंसिडर करती है फॉर अ शॉर्ट टर्म स्पेल, व्हाई नॉट यार. 6 महीने के लिए वोंट बी एक बैड, क्योंकि आपको याद नहीं होगा बट हमने ऐसे ही हेनरिक क्लासन को 2007 वाले विंडो में उठा लिया था. 6 महीने के लिए ही प्लेड फॉर अस एंड ही डिड अ डिसेंट जॉब यहाँ पर. तो आई वोंट माइंड हैविंग हिम एट द क्लब, बट लेट्स सी हाउ इट गोज. बाकी तो देखो आउट गोइंग्स के तौर पे अगर मैं बात करूं, यहाँ पर जर्गजी की न्यूज़ आ रही थी कि जर्गजी यहाँ पर लीव कर सकते हैं, बट अब न्यूज़ निकल के आ रही दैट जर्गजी वांट्स टू फाइट फॉर हिज प्लेस एट यूनाइटेड. रोमा ने इंटरेस्ट शो किया है, आपके अदर इटालियन क्लब्स यहाँ पे शो कर रहे हैं इंटरेस्ट फॉर जोशुआ जर्गजी. नेपोली ऑलमोस्ट यहाँ पर बहुत कंक्रीट कन्वर्सेशन में बैठी हुई है विद कोबी मेनो. कोबी मेनो वांट्स टू लीव ऑन अ लोन, नॉट ऑन अ परमानेंट बेसिस. एंड हैरी अमास को लेकर भी यहाँ पर न्यूज़ आ रही है कि भाई हैरी अमास भी अपना फ्यूचर डिसाइड करना चाहते हैं बिफोर द विंटर मार्केट ओपन्स अप, बिकॉज ही नीड्स अ क्लैरिटी फ्रॉम यूनाइटेड मैनेजमेंट के अगले साल में एंटर करते में यूनाइटेड उसको किस तरीके से प्रोजेक्ट में इंटीग्रेट करने के बारे में सोच रही है, सोच भी रही है या नहीं सोच रही है. एंड देन अल्टीमेटली भाई जे गैब्रियल इस पॉइंट ऑफ टाइम पे वन ऑफ द हॉटेस्ट प्रोस्पेक्ट इन यूनाइटेड एंड इन इंग्लिश राइट नाउ. वो बंदा भी यहाँ पर डायलॉग एक्सचेंज कर रहा है विद द यूनाइटेड मैनेजमेंट एंड वी नीड अ क्लैरिटी. मतलब अगर हम देखें तो यूनाइटेड फैन बेस ऑल्सो नीड्स अ क्लैरिटी के कहाँ जा रही हैं ये कॉन्वर्जेशंस, कैसे आगे बढ़ रहे हैं हम और क्या प्लान कर रहे हैं हम. तो लेट्स सी भाई क्या होता है क्या नहीं होता है. बट देन अगेन भाई मेरी फ्लाइट है अभी, इसीलिए मैं थोड़ा सा छोटा रिव्यू और थोड़ा सा यहाँ पर ब्रीफ रिव्यू दे रहा हूँ. मैं रात को तो नहीं आ पाऊंगा वापस आप लोगों के साथ लाइव स्ट्रीम में बैठने के लिए, बट हम अगले दिन ज़रूर बैठकर इन सब चीज़ों पे अच्छे से डिस्कस करेंगे और तब हम आपसे बात करेंगे. बट हाँ, जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं भाई, अपने ओपिनियंस, ऑनेस्ट ओपिनियंस ज़रूर शेयर करना चैट में. एंड डेफिनेटली डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू 1MEFC. लाइक कर दो ये वीडियो भाई, 2000-2500 लाइक्स तक पहुंचा दो इस वीडियो को. एंड डोंट फॉरगेट टू हाइप अगर आपके पास हाइप का ऑप्शन है. बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. आई लव यू ऑल. बाय बाय एंड टेक केयर.